हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो बच्चों, जिन लोगों का चैप्टर 1 छूट गया है वो लोग मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर दे, मैं उनको भी कराऊंगा, उसकी भी बैकअप क्लास स्टार्ट होगी। लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चैप्टर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और चैप्टर 2 में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों यही चैप्टर 2 का नाम भी है, यूनिट 1 का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यूनिट 1 के अंडर में ही है। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे, लेकिन उसे समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक मतलब समझना है कि है क्या चीज है। भाई साहब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमें यह बताता है कि किस बॉडी पर कितना चार्ज आ सकता है। सही मायनों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। भाई साहब, द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी बॉडी पर कितना चार्ज है, कम है, ज्यादा है, ये तुम्हें बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब समझते हो, चार्ज, किस बॉडी पर कितना चार्ज है। तो द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बच्चों ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और काम है, इट डिटरमाइंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी लोग अपने नोट्स में लिख लें इसको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिटरमाइन करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करता है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कैसे डिटरमाइन करता है, याद रखना, व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, when two bodies are placed in contact with each other। याद रखना, अगर मैं दो बॉडीज को, दो चार्ज बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दूंगा, दोनों चार्ज बॉडी, तो when two charge bodies, आप बॉडीज से पहले चार्ज भी लिख सकते हैं, when two charge bodies are placed in contact with each other then charge flows from higher potential to, charge flows from higher potential to lower potential। याद रखेंगे बच्चों, क्या याद रखेंगे कि जब भी दो बॉडीज, दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में रखी जाएंगी तो चार्ज फ्लो करने लगेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और तब तक करेगा until their potential becomes equal, until their potential becomes equal। ठीक है, जब तक कि उनके पोटेंशियल क्या नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते। याद रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। और जिन बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन था कि चार्ज उस बॉडी से फ्लो होगा जिस पर ज्यादा चार्ज है और उस बॉडी में जाएगा जिसमें कम चार्ज है, गलत है वो। चार्ज फ्लो करने की जो चार्ज फ्लो करने की जो शक्ति है वो पोटेंशियल में है। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो ये दो मार्कर आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक और ये ब्लू, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, दोनों को टच कर दिया मैंने। तो बताओ चार्ज किससे फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और तब तक फ्लो होगा जब तक कि इनके दोनों के पोटेंशियल क्या नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते। समझ में आई बात। चार्ज फ्लो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किस बॉडी पर ज्यादा चार्ज है और किस पर कम चार्ज है। चार्ज फ्लो डिपेंड करता है पोटेंशियल पर। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। बोलो कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक मीनिंग था। अब इसको टेक्निकली समझना है आपको। इसको टेक्निकली समझने के लिए आपको एक टर्म जाननी पड़ेगी सबसे पहले।
वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक मतलब था कि कुछ बच्चे कहने सर बेसिकली बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, वो तो मैंने बता दिया। लेकिन अब मुझे टेक्निकली समझाना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए टेक्निकली आपको टर्म पढ़नी पड़ेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और गारंटी है मेरी समझ में आएगी। सपोज करो आपके पास दो पॉइंट हैं ए और बी, दिखाई दे रहे हैं बच्चों दो पॉइंट ए और बी। दो पॉइंट आपके पास है बच्चों ए और बी, और आपको इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों आपको क्या करना है, एक यूनिट चार्ज, कितना चार्ज? यूनिट चार्ज, वो भी पॉजिटिव का। पता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? +1। +1 को क्या बोलेंगे हम? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सुना जरा ध्यान से, पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के लिए आपको जानना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से समझते रहें, फिजिक्स आपके दिमाग में उतारी जाएगी। दो पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको, ए और बी? यस सर नजर आ रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ ना बोलो? यस। अब आपको क्या करना होगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां लाना है? ए से बी लाना है। कहां से कहां लाना है? ए से बी। और बच्चों उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लाने में आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा, आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन ही इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक मिनट डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में लिखूंगा पीडी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स है मेरे पास, बी एंड ए। ये रहा बी और ये रहा ए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स बी एंड ए इज defined as the amount of work done, is defined as the amount of work done in bringing any क्या? in bringing unit, दिखाई दे रहा? yes, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ये देख रहे हो दो पॉइंट है बी और ए, is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge from A to B। भाई साहब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बी और ए के बीच। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच निकालना है? बी और ए। तो उसके लिए आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाना होगा। पता है कहां से लाना होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज? लाना होगा ए से बी, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा? वो वर्क डन ही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए, ये डेफिनेशन आप इसके लिख सकते हैं, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। कोई दिक्कत? हेलो, तो क्या कहा मैंने? दो पॉइंट थे ए और बी, और मैं चाहता था कि इनके बीच का क्या निकालूं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने उसके लिए आपको क्या डेफिनेशन दी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव यानी 1 कूलम चार्ज कहां से लेकर आओ? ए से लेकर आओ। कहां तक लेकर आओ? बी तक लेकर आओ। उसके लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन ही इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये रही डेफिनेशन। और एक और बात, जब वो चार्ज आप लाओगे ना ए से बी, तो उसको धीरे धीरे लाना, विदाउट एस्केलेरेशन। कैसे लाना? विदाउट एस्केलेशन। ये पॉइंट लिख सकते हो आप ब्रैकेट में कि जो चार्ज आप लाए हैं वो आपको लाना है विदाउट एस्केलेरेशन, लाना है विदाउट एस्केलेशन, ठीक है? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अच्छा, सपोज करो बी पर पोटेंशियल है वीबी, पोटेंशियल को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी पर कितना पोटेंशियल है? वीबी। और ए पर पोटेंशियल है वी ए। एक बात बता दो आपको,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ रहे हो आप, लेकिन उसे समझने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसीलिए मैंने 2 पॉइंट लिए, ए और बी। बताइए जरा ए पर कितना पोटेंशियल है, वीबी, सॉरी बी पर कितना पोटेंशियल है, वीबी, और ए पर कितना पोटेंशियल है, वीए। अब मैं एक चार्ज को ए से बी लाऊंगा, कहां से कहां लाऊंगा, ए से बी लाऊंगा। कितना चार्ज लाना है डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से मुझे चार्ज लाना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पर मेरे पास सपोज करो यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो क्या करूं, कोई भी चार्ज ले आओ, प्लस क्यू ले आओ, ठीक है। लाना तो कौन सा था, लाना तो था 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव, लेकिन नहीं है मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो मैं क्या करता हूं, प्लस क्यू को लेकर आता हूं। कहां से लाऊंगा, ए से बी लाऊंगा, ये आ रहा ए से बी, ये देखिए प्लस क्यू चार्ज आ रहा है ए से बी। कौन से रास्ते से लेकर आऊं, अरे यार किसी भी रास्ते से ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रास्ते से ले आओ प्लस क्यू चार्ज, बस ए से बी लाओ, ए से बी लाओ। सपोज करो क्यू चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, डब्ल्यू ए बी। पता है डब्ल्यू ए बी का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब तो वर्क डन हो गया, और कहां से लाना है, ए से बी लाना है। तो डब्ल्यू ए बी का मतलब जानते हो क्या, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू। कौन सा चार्ज लेकर आए थे तुम, क्यू, कहां से, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और कोई से भी पाथ से ले आओ, मर्जी है तुम्हारी, चाहे ऊपर से घुमा के ले आओ, क्योंकि वर्क डन किसी भी पाथ से ले आना सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बच्चों यह चैप्टर में जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और बच्चों ये पॉइंट लिख लेना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन जो होता है वो पाथ की नेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए आप इस चार्ज को कोई से भी रास्ते से ले आओ, ए से बी लाना है बस। तो ए से बी तक लाने में, इस चार्ज क्यू को ए से बी तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा बच्चों, डब्ल्यू ए बी। अच्छा, क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो है डब्ल्यू ए बी। वेरी गुड। तो 1 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो होगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। भाई साहब तुम तो यूनिटरी मेथड जानते हो कि 100 किलो आलू 10 रुपए, 100 किलो आलू 1000 रुपए के हैं, तो 1 किलो आलू 1000 अपॉन 100। तो वही बात है, क्यू को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, डब्ल्यू ए बी। कहां से कहां लाए क्यू को, ए से बी लाए, तो क्यू को ए से बी तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, डब्ल्यू ए बी। तो 1 कूलम को लाने में कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। और बच्चों ये जो वर्क डन आया है यही तो बी और ए के बीच का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो था डेफिनेशन में। डेफिनेशन में ये कहा था कि बी और ए के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उस वर्क डन के इक्वल होगा जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लाने में करना पड़ेगा। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बताओ बी और ए के बीच का क्या होगा, बी पर कितना पोटेंशियल है, वीबी, और ए पर वीए, तो वीबी माइनस वीए। बच्चों ये है बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वीबी माइनस वीए। बताओ किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। लो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है बच्चों। तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वीबी माइनस वीए, वो होगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। क्या है डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए बी है किसी भी चार्ज क्यू को ए से बी तक लाने में किया गया वर्क डन। अच्छा तुम तो जानते हो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम, जिसे बोलते हैं वोल्ट। वोल्ट, ठीक है। तो सभी लोग रट लेंगे, वीबी माइनस वीए किसके इक्वल हो गया, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। अच्छा ए से बी तक हम किसी भी पाथ से आ सकते हैं, यस किसी भी पाथ से आ सकते हो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर काम करेगा, चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, और उसके केस में वर्क डन पाथ की नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो अब आपके सामने आ गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। कहां से आए थे आप, ए से आए थे, कहां पर रुके, बी पर। तो आपको यहां पर लिखना होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी वीबी माइनस वीए। ये बड़ा पॉइंट है,
आप जैसे ए से बी आए तो बी फाइनल हो गया, तो वी बी माइनस वी है। पता है वो किसके इक्वल होगा? डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। ये पॉइंट है, ठीक है। कोई डाउट हो पूछ लो। अच्छा, टॉपिक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पढ़ा क्या दिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सुनो मेरी बात, असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पढ़ाना पड़ता है, इसके पीछे एक कहानी है। अगर आपकी कैपेबिलिटी मुझे चेक करनी है, आपका पोटेंशियल मुझे चेक करना है, तो मैं आपका पोटेंशियल जानता हूं, किसके रेस्पेक्ट में चेक करूंगा? किसी दूसरे बच्चे के रेस्पेक्ट में। यही कहानी यहां पर है। जो पोटेंशियल होता है ना, वो हमेशा किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में चेक होता है, इसलिए पहले टर्म पढ़ाई जाती है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या करा, ये कह दिया कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है। सुन लो, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे साइंटिस्ट ने मान लिया कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा? देखो, इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। ये मैंने नहीं माना, ये सारे साइंटिस्ट ने मान लिया। अब देखो, मैं पोटेंशियल की डेफिनेशन देने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी ना, वो अब समझना। चलो जी, इंफिनिटी पर हमारे साइंटिस्ट ने पोटेंशियल कितना मान लिया? जीरो। अब तुम क्या करो, जो पॉइंट ए था, ये कौन सा पॉइंट था? बी, और ये कौन सा था? ए। ऐसा करो, बी को इंफिनिटी पे ले लो। बी को क्या मान लो? बी इंफिनिटी पे है, ठीक है। इंफिनिटी पर हमारे साइंटिस्ट ने पोटेंशियल कितना माना है? जीरो। हमने कह दिया चलो बी इंफिनिटी पर है। अब ध्यान से सुनना है भाई, एक मिनट, क्या? यस, स्टार्ट। तो बच्चों, आपने देखा वी बी माइनस वी ए क्या हो गया? डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। वी बी माइनस वी हो गया डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन मैं इसी की हेल्प से आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टेक्निकली। ध्यान से सुनना। तो आप कहां से आए थे? ए से बी आए थे, तो इसलिए आपको लेना वी बी माइनस वी है, फाइनल माइनस इनिशियल। और क्यू को ए से बी तक लाने का कितना वर्क डन था? डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। यूनिट होगी जूल पर कूलम, जिसे हम बोलते हैं वोल्ट। अब सुनो, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये माना है कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सारे साइंटिस्ट ने मान लिया। 11th में बताई थी बात, नहीं याद है तो सुन लो। इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। अब तुम क्या करो, अपना जो पॉइंट था ना ए, पॉइंट ए जो था हमारा, उसे इंफिनिटी पर शिफ्ट कर दो। ये रहा पॉइंट ए तुम्हारा, मान लो कहां है वो? इंफिनिटी पर है। यस, ये हमारा बी है, और ए कहां चला गया? ए बहुत दूर चला गया, ये इंफिनिटी पर। अब हम उस चार्ज को इंफिनिटी से लाओ, कहां तक लाओ? बी तक लाओ। कौन से रास्ते से लाओ? पाथ तो डिपेंड ही नहीं करता, कोई सा भी पाथ ले लो, सेम ही आना आंसर। यही तो खासियत है, ठीक है। पता है पोटेंशियल जो है 11th क्लास में आया था ग्रेविटेशन में, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स था, वहां भी पाथ नहीं डिपेंड करता, वर्क डन। तो ये देखिए, ये रहा पॉइंट बी, और ए को कहां ले गए तुम खींच के? ए को तुम ले गए इन्फिनिटी पर, ठीक है। ए इन्फिनिटी पे चला गया, तो ये हमारा ए है जो इन्फिनिटी पे चला गया। अब बताओ जरा, इन्फिनिटी पर कितना पोटेंशियल होता है बच्चों? जीरो। जरा बताना, ये फॉर्मूला क्या आया था? वी बी माइनस वी आया था। तो इस बार तुम आ रहे हो इन्फिनिटी से बी, तो फाइनल पॉइंट तो आपका बी हो गया, तो वी बी। लेकिन इस बार आ रहे हो इन्फिनिटी से, तो वी ए की जगह आ जाएगा वी इन्फिनिटी। कहां से आ रहे हो आप? इन्फिनिटी से आ रहे हो ना बच्चों, ए पॉइंट इन्फिनिटी पे चला गया, तो वी बी माइनस वी इन्फिनिटी। और ए से बी तक का वर्क डन क्या था? डब्ल्यू ए बी। ए से बी तक का वर्क डन क्या था भाई? डब्ल्यू ए बी। तो इन्फिनिटी से बी तक का वर्क डन क्या होगा? वो ये होगा डब्ल्यू इन्फिनिटी बी अपॉन क्यू। ये रहा ना फॉर्मूला, इसमें रख दी वैल्यू। वी बी तो वी बी रहा, क्योंकि बी पर आए हम, कहां से आए? इन्फिनिटी से आए, तो वी ए की जगह आ गया वी इन्फिनिटी। और वहां वर्क डन था डब्ल्यू ए बी, क्योंकि ए से बी तक का था। यहां वर्क डन होगा डब्ल्यू इन्फिनिटी बी, क्योंकि यहां वर्क डन होगा इन्फिनिटी से बी तक का अपॉन क्यू। कितना चार्ज लेकर आए? क्यू। ये देखो, ठीक है। अच्छा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल वी इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों? जीरो। तो वी इन्फिनिटी की जगह क्या रख दूं? जीरो। ये देखो, वी बी तो वी बी, वी इन्फिनिटी कहां गया? जीरो हो गया। लो जी, अब डिफाइन होगा पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर।
तो बच्चों ये देखना जरा, ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा, अभी हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो बताओ जरा पोटेंशियल एट पॉइंट बी की डेफिनेशन क्या बनी? पोटेंशियल एट पॉइंट बी की डेफिनेशन बनी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। हो गया पोटेंशियल डिफाइंड। तो लिख दो डेफिनेशन। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, लिख लो डेफिनेशन जल्दी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। और किस बात का वर्क डन, ये भी तो लिख लो। इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो सुनो, वो तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें तुम चार्ज को कहां से कहां लाए थे? ए से बी। और ये है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल, तो उसके लिए आपको चार्ज को कहां से लाना होगा? इंफिनिटी से लाना होगा और उस पॉइंट तक लाना होगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप इस चार्ज को लाएंगे तो आपको ये लाना होगा विदाउट एस्केलेरेशन, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, विदाउट एस्केलेरेशन। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन हो गया है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। बताइए इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वोल्ट, जूल पर कूलम यानी वोल्ट। और सबसे बड़ी बात, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होती है बच्चों। ठीक है। अच्छा, अगर कोई तुमसे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ ले तो इसकी यूनिट थी जूल पर कूलम, जिसे वोल्ट भी बोलते हैं। जूल होता है वर्क डन। पता है वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ाया था, ml/t-2। और कूलम होता है चार्ज, चार्ज का होता है AT, करंट इनटू टाइम, यानी एम्पियर इनटू टी, याद है ना। तो स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो, जूल पर कूलम से। जूल यानी ml/t-2, कूलम यानी AT। तो सोल्व कर लो, ये आ जाएगा ml/t-3 हो जाएगा। ये देखो t-2 ऊपर जाके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये -1। ठीक है। जिन बच्चों के डायमेंशनल फॉर्मूले 11th क्लास के कमजोर हैं उन्हें थोड़ी सी यहाँ दिक्कत रही होगी, लेकिन फिर भी कर सकते हैं कि जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml/t-2, कूलम का होता है AT। तो कुल मिला के हो गया ml/t-3a-1। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जुड़े रहिए इसी तरीके से क्लास में। ठीक है, अगली वीडियो जरूर देखिएगा। और आपको डाउट सेशन के लिए अगर आपको दिक्कत आएगी तो आपको बुलाया भी जा सकता है, इसलिए जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू। चलो, हाँ भैया दिखाओ उधर। इसमें क्या रहा क्वेश्चन देखिए जरा। अभी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को डीपली समझा। अब उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए जो CBSE में आया हुआ है। 100 जूल वर्क करना पड़ेगा इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम। कितना चार्ज मूव कराने के लिए? 4 कूलम चार्ज मूव कराने के लिए। कहां से? यहां से, एक पॉइंट से जहां पोटेंशियल कितना है? -10, एक दूसरे पॉइंट तक जहां पोटेंशियल कितना है? V वोल्ट है। तो कह रहा V की वैल्यू बताओ। भाई साहब, ये रहे 2 पॉइंट, ये रहा। कहां से ले जाना है चार्ज? वहां से ले जाना है जहां पोटेंशियल कितना था? -10 वोल्ट। और कहां तक ले जाना है? वहां जहां पोटेंशियल कितना था? V वोल्ट। तो बच्चों, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया A और ये हो गया B। बताओ जल्दी, मैंने क्या फॉर्मूला बताया? कहां से कहां ला रहे हो तुम? A से B। तो VB -V है, फाइनल माइनस इनिशियल। किसके इक्वल होगा? WAB/Q। ये WAB क्या है? ये वर्क डन है। कहां से कहां तक का? A से B तक का। अच्छा, B, ये रहा। B पर कितना पोटेंशियल है? V। अच्छा, A पर कितना पोटेंशियल है? -10। और कितना वर्क डन करना पड़ा? वो लिखा हुआ होगा, ये रहा 100 जूल। कितना वर्क डन करना पड़ा? 100 जूल। कितने चार्ज को लाने के लिए? 4। तो क्यू की जगह रख दो 4, माइनस माइनस प्लस, 10 उधर जाके माइनस, लॉजिक
V की वैल्यू पूछ रहा था वो तुमसे, कितनी आ गई 15 वोल्ट। अच्छा, जिस मूर्ख को ये नहीं पता कि ये VB माइनस V होगा या VA माइनस VB, वो गलत कर दे। भाई साहब कहां से आए, A से B आए, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यहां से आए -10 से, तो इसे A ले लो, यहां है V वोल्ट पे, इसे क्या ले लो B, तो VB माइनस V है, इसलिए बैठा। और जो बच्चा कर देगा VA माइनस VB, चेक कर लो आंसर उसका गलत आ जाएगा तुरंत। इसको आसान ना समझो कि यार ये तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसी आसान में तो फंसोगे तुम, ठीक है। चलो जी, अगले क्वेश्चन के लिए रोक दो वीडियो, फिर बढ़ते हैं आगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमें ये बताता है कि किसी बॉडी पर कितना चार्ज है। अच्छा, अब ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। एक बात सुन ले बच्चे, जिन बच्चों ने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 101% आपको ये समझ में आएगा चैप्टर, क्योंकि ये बहुत ही कम चैप्टर 1 पर बेस्ड होगा। देखते जाइए, जहां दिक्कत हो आप मुझे फोन करें। बाकी मैं आपको बता दूं, लाइव क्लासेस जो होंगी वो डाउट सेशन की होगा जूम ऐप पर, ठीक है। और जो गूगल क्लासरूम मेट है, इस पर आपको मिलेंगे डेली लेक्चर, जिसमें आप वीडियो अटेंड करेंगे और मेरी गारंटी है कि वो वीडियो आपके दिमाग में सेट होंगी और अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो हम दोनों का सहारा ले रहे हैं, जूम का भी और गूगल क्लासमेट का भी, ठीक है। और जिन बच्चों का चैप्टर 1 छूट गया है, उनके लिए मैं बैकअप क्लास अरेंज कर रहा हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए जरा, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। भाई साहब मुझे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। समझिए जरा, ये देखिए, यहां मैंने कोई चार्ज रख दिया कैपिटल Q, ये रहा, ये चार्ज दिख रहा है आपको, कैपिटल Q चार्ज दिखाया भैया कैमरामैन, ये रहा चार्ज कैपिटल Q। और इससे R डिस्टेंस पर देखिए, ये देखिए कुछ डिस्टेंस R पर, ये यहां पर एक पॉइंट नजर आ रहा होगा आपको P। इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। बच्चों आपने प्रीवियस वीडियो देखी अभी भी थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना होगा और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को धीरे धीरे इंफिनिटी से लाना होगा और उस पॉइंट तक लाना होगा जिस पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल, ठीक है। और इस प्रोसेस में आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा, उस चार्ज को लाने में आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा आपको, वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा, वो पोटेंशियल कहलाएगा बच्चों। और कौन से पाथ से लेकर आऊं, कोई से भी आओ, मर्जी है। तो जरा इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, पता है कहां तक बढ़ा देता हूं उसको, इंफिनिटी तक। ये देखिए कहां तक बढ़ा दिया, इंफिनिटी तक। अब एक चार्ज मुझे इंफिनिटी से लाना होगा, कहां तक, P तक लाना होगा बच्चों, इंफिनिटी से P तक लाना होगा। कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कोई बात नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है आपके पास तो कोई एनी चार्ज ही ले लो, Q। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम Q को ले आओ और उसके बाद वो यूनिटरी मेथड लगा दियो कि Q को लाने में इतना वर्क डन करना पड़ा तो 1 को लाने में कितना करना पड़ेगा। समझ में आई बात। खैर एक बात और बताऊंगा बच्चों, किसी भी पॉइंट को ना, किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से डायरेक्ट पॉइंट P तक लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने रास्ते में 2 पॉइंट ले लिए, ये दिख रहे हैं। अच्छा एक बात और, ये जो P है ना, इसकी यहां से डिस्टेंस सपोज करो R थी, ठीक है। अच्छा वो चार्ज ला रहा हूं Q, कहां से वैसे लाना कौन सा था मुझे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन मैं कौन सा ला रहा हूं, Q ला रहा हूं। अच्छा डायरेक्ट इंफिनिटी से P तक नहीं ला पाऊंगा तो रास्ते में 2 पॉइंट ले लो, A और B। तो मैं क्या करूंगा, पहले उस चार्ज Q को A से B लाऊंगा, A से B तक लाने में जो स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा उसे निकाल लूंगा और फिर उस वर्क डन का कर दूंगा इंटीग्रेशन। समझ में आई बात। तो सपोज करो ये जो पॉइंट A दिखाई दे रहा है आपको, इसकी जो डिस्टेंस है वो यहां से x है, ये दिखाई दे रहा है ना पॉइंट A, इसकी डिस्टेंस यहां से x है। देखना भैया फोकस है यहां पर, पॉइंट A ये रहा, और A से B तक जो स्मॉल डिस्टेंस है वो है dx। बच्चों A से लेकर B तक स्मॉल डिस्टेंस क्या है, dx। तो पता है जिस चार्ज की मैं बात कर रहा था Q की, जिसे इंफिनिटी से कहां तक लाना था, P तक, उसे ऐसा करो पहले A से B लाओ। अगर तुमसे A से B ले आए तो उसका स्मॉल वर्क डन निकालो, ये रहा वो Q, ये रहा वो Q प्लस का है वो, ठीक है। इसको A से B लाना है। अच्छा अब सुनो,
ध्यान देंगे सभी बच्चे। ये जो चार्ज दिखाई दे रहा है कैपिटल क्यू, क्या तुम्हें लगता है ये प्लस क्यू को रिपेल करेगा? क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो प्लस स्मॉल क्यू को आपने ए पे रख दिया, तो ये प्लस कैपिटल क्यू इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा या नहीं करेगा? यस। कितने फोर्स के साथ? एफ। अब तुम इस क्यू को कहां से कहां लाओगे? ए से बी लाओगे इस फोर्स के अगेंस्ट, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा वर्क डन, और वो वर्क डन होगा स्मॉल वर्क डन, क्योंकि ए से बी तक स्मॉल डिस्टेंस कितनी है? dx। जिसके आगे डी लग जाए ना वो स्मॉल होता है, तो ए से बी तक की स्मॉल डिस्टेंस होगी dx। अच्छा, अब जो बच्चे हमारे चैप्टर 1 नहीं पढ़े हुए, उन्हें इतना तो मालूम है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो कैपिटल क्यू ने इस प्लस स्मॉल क्यू को क्या कर दिया? रिपेल। कितने फोर्स के साथ? F। अच्छा, ये जो फोर्स है ना F, इसका फॉर्मूला जो है वो चैप्टर 1 में पढ़ाया गया था। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा वो रट लें। जब भी तुम्हें दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा दिया करो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K तो क्या है? कांस्टेंट है। Q1 है पहले वाला चार्ज, Q2 है दूसरे वाला चार्ज, और R है उनके बीच की डिस्टेंस। तो बच्चों जो फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस के बीच, इस वाले के और इस वाले के, ये कैपिटल Q और ये स्मॉल q, बताना दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x। तो Q1 की लेंगे तो हो गया कैपिटल Q, Q2 की लेंगे क्या हो गया? स्मॉल q, और डिस्टेंस r की लेंगे क्या हो गया? x। लो बच्चों, हमने एक चार्ज स्मॉल q को कहां पर सजाया? a पर रखा, सजाया, और कैपिटल Q ने उस पर क्या लगा दिया? फोर्स। कितना फोर्स लगा दिया? ये है फोर्स का फॉर्मूला। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा वो सुन ले, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की लेंगे कैपिटल Q, Q2 की लेंगे स्मॉल q, और R की लेंगे x। ये आ गया फोर्स। क्लियर? अब हम इस चार्ज स्मॉल q को कहां से कहां लाएंगे? A से B। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, लिख लो जल्दी से नोट्स। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the charge Q from A to B। तो बच्चों Q चार्ज को A से B तक लाने में जो स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, पता है स्मॉल वर्क डन को कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं? DW से। जिस जो चीज स्मॉल होती है ना उसके आगे D लग जाता है। पता है वर्क डन का फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा होगा तुमने? Fs cos थीटा, दिख रहा है? Fs cos थीटा। भाई साहब F तो फोर्स हो गया, S क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, और थीटा हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। बताओ फोर्स कितना है? फोर्स तो ये रहा K Q अपॉन x स्क्वायर। जो नए बच्चे हैं वो कह रहे हैं मैंने तो चैप्टर 1 पढ़ा नहीं। अरे जरूरत नहीं है अभी, आप समझो। फोर्स का फॉर्मूला तो याद ही कर सकते हो, दो चार्ज के बीच फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, और R की लेंगे आ गया x, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस x है बस। अच्छा, A से B तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। A से B तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। तो dx आ गया। अच्छा, फोर्स किधर लग रहा है? राइट में। फोर्स किधर लग रहा है? राइट में। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? लेफ्ट में। तो बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है? यस। और जब दो चीजें अपोजिट होती हैं तो बताओ उनके बीच कितना एंगल होता है? तो आप कहोगे 180। तो बताओ बच्चों थीटा कितना हो गया? 180। थीटा कितना हो गया? 180। अच्छा, K Q अपॉन x स्क्वायर dx। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये आ गया माइनस K Q अपॉन x स्क्वायर dx। लो बच्चों, ये रहा स्मॉल वर्क डन। Q चार्ज को A से B तक लाने में ये स्मॉल वर्क डन करना पड़ा है, लेकिन हमें Q को कहां से लाना था? हमें लाना था इंफिनिटी से P तक। तो क्या करें? इंटीग्रेशन कर दें। क्या कर दें? इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लिखते जाओ नोट्स में। दोनों साइड का क्या करने में फायदा होगा? इंटीग्रेशन करने में फायदा होगा। लो जी, ये देखिए दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया। जब इंटीग्रेशन करते हैं
तो लेफ्ट में लिमिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, पर राइट में लिमिट लेनी पड़ेगी। बताओ कहां से लाना चाहते थे क्यू को? सर इंफिनिटी से लाना चाहता था। कहां तक लाना चाहते थे? पी तक लाना चाहते थे। तो इंफिनिटी से पी तक लाना चाहते थे। पी की डिस्टेंस यहां से कितनी है? आर। तो बताओ लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी इंफिनिटी से आर। दिखाई दे रहा है? इंफिनिटी से आर। लेफ्ट में लिमिट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इंफिनिटी से आए पी तक आए, तो इंफिनिटी से आर। पता है डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया? डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू। राइट साइड में जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। क्या एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है? नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है कांस्टेंट। कौन कौन है कांस्टेंट? के है, क्यू है, क्यू है, तो वो बाहर आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन, हाँ ये जो एक्स स्क्वायर था ये ऊपर चला जाएगा, बस ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 dx। लेफ्ट में लिमिट की कोई जरूरत नहीं है साथियों। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया डब्ल्यू। राइट में जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गए। कौन कौन? -k क्यू क्यू बाहर आ गए। एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, क्या बन गया? एक्स की पावर -2 बन गया। यस, पता है एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। जो बच्चे इंटीग्रेशन में बेहद कमजोर है उन्हें बता दूं, अगर एक्स की पावर n कहीं पर है और dx है तो इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ये कहीं लिख लेना साइड में, बायो वाले बच्चे। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो जल्दी बताओ एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। और बच्चों लिमिट होगी इंफिनिटी से लेकर आर तक। लिमिट होगी इंफिनिटी से लेकर आर तक। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, जो बच्चे कमजोर हैं, कि dx कहां गया? ओ भाई इंटीग्रेशन होने के बाद dx हट जाएगा, बस x की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। और लिमिट इंफिनिटी से लेकर r तक। ये देखिए x की पावर -1 अपॉन -1। लिमिट देखिए इंफिनिटी से लेकर r तक। माइनस बाहर आ गया, पता है माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। पता है x की पावर -1 अंदर रहेगा। बता x की पावर -1 अंदर रहेगा तो उसे लिख सकता हूं 1/x, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। x की पावर -1 अंदर बचा, उसे लिख दिया 1/x। लिमिट इंफिनिटी से लेकर r तक। किसी बच्चों को इंटीग्रेशन में दिक्कत? बताओ x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो x की पावर -2 का क्या होगा? x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। इंटीग्रेशन के बाद dx हट जाएगा, लिमिट रह जाएगी इंफिनिटी से लेकर r तक। ठीक है जी, ये आ गया। हाँ जी भैया, इधर कर लीजिए। अब देखो k q q। अब हम रखेंगे लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चों पहले x की लिमिट रख दो r, तो 1/r। इसके बाद ये आगे बच्चों में, ठीक है, ये तो रफ में लिखना था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ये तो बच्चों को रटा पड़ा है जिन्होंने 11th पढ़ी है, ठीक है। 1/x, तो x की लिमिट रख दो r माइनस 1/∞। लो जी k q q, के कांस्टेंट है। 1/∞ कितना होता है? 0। कितना वर्क डन हो गया साथियों? वर्क डन हो गया k q q अपॉन r। और भाई साहब ये वर्क डन हमें करना पड़ा है। किस लिए करना पड़ा ये वर्क डन आपको? ये वर्क डन आपको इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप Q चार्ज को लेकर आए। Q चार्ज को लेकर आए, कहां से लेकर आए? इंफिनिटी से P तक लाए। इसको साइलेंट कर लो। Q चार्ज को इंफिनिटी से P तक लेकर आए, इतना वर्क डन करना पड़ा। कितना वर्क डन? K Q Q by R। लेकिन डेफिनेशन में मैंने कहा था कि कितना चार्ज लेकर आना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो भाई साहब Q चार्ज को लाने में कितना, इस पे फोकस हो गया था। Q चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? W। तो भाई साहब 1 को लाने में कितना करना पड़ेगा? W by Q। Q चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? W। तो 1 को लाने में कितना करना पड़ा? W by Q। तो भाई साहब जो पोटेंशियल होगा हमारा वो यही तो हो जाएगा। सो पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा W by Q, क्योंकि
पोटेंशियल के लिए हमें लाना था यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हम ले आए कितना चार्ज Q, तो कोई बात नहीं, Q को लाने में W, तो 1 को लाने में यार 1 को लाने में W बाई Q, ठीक है। तो V हो गया W बाई Q, बच्चों W ये रहा K Q अपॉन R, और ये Q से Q कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट। तो बताओ पोटेंशियल क्या आ गया, देखना भाई जरा फोकस आ रहा क्या, ये बाद में देख लो यूज करके, ये देख लो यहाँ पे Q से साइलेंट नहीं है, पूरा साइलेंट कर रहा हूँ, 1 मिनट हो नहीं पा रहा। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो पोटेंशियल हो गया K Q बाई R। तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है V, उसका फॉर्मूला हो गया K Q बाई R। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, सबसे बड़ा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला किसी पॉइंट पर होता है K Q बाई R। K तो कांस्टेंट है, Q वो चार्ज है जिसकी वजह से पोटेंशियल निकालना था, और R पॉइंट P की Q से डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला K Q बाई R, K Q बाई R, रट दो भाई सारे फॉर्मूला, K Q बाई R लो जी, ठीक है। कोई दिक्कत? यस, तो क्या आया बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला K Q बाई R। जो नए बच्चे हैं वो घबरा रहे थे कि चैप्टर 1 नहीं पढ़ा, अरे कुछ भी जरूरत नहीं है, अभी चैप्टर 2 से भी समझ सकते हो अगर दिमाग लगाकर समझोगे, ठीक है। चैप्टर 1 भी हो जाएगा, ये गारंटी है। आप रेगुलर रहो क्लास में, क्योंकि बोर्ड जो है वो अपने टाइम पर हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन क्लास को कंसीडर कर लिया। आप मेरे साथ जुड़ो पर्सनली, चाहे मुझे आपको घर बुलाना पड़े अपने, चाहे इंस्टीट्यूट पे बुलाना पड़े, आप मुझे बताओ, ठीक है, लेकिन जुड़ो। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया K Q बाई R। एक बात सुनो भाई, पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो याद रखना, एक पॉइंट बता दो तुम्हें नोट करके भाई साहब, ये पॉइंट ये है कि इस फॉर्मूले में, इन दिस फॉर्मूला यूज द वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन। भाई साहब इस फॉर्मूले में जब भी आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़े ना, तो आप इस फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू विद साइन यूज करना। विद साइन कैसे, मतलब अगर चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव यूज करना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूज करना। चार्ज -3 कूलम है तो माइनस ही रखना वैल्यू, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पोटेंशियल के फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू विद साइन यूज करनी है आपको, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो पोटेंशियल आया है वो K Q बाई R आया है, यानी वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस R के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो बहुत पूछा जाता है CBSE में, लाइन लगी हुई है उसकी, ग्राफ का क्वेश्चन है, सुनो। देखो जो बच्चे, एक तो मैं आपको कह रहा हूं सब लोग बुक परचेज कर लें, या तो प्रदीप परचेज कर ले या SL अरोड़ा, जो भी है आपके पास। उसमें मैं आपको होमवर्क देना शुरू करूंगा कल से, उसमें आपको जो डाउट्स आया करेंगे वो डाउट आप मुझसे डिस्कस करें, चाहे इंस्टीट्यूट पे आके डिस्कस करें, कैसे भी करें, आप मुझे पूछें, या जूम पर लाइव क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। तो वो आप अरेंज कर ले किताब कल तक, क्योंकि बुक्स तो शॉप तो खुली गई है, नोट करके मैं वो क्वेश्चन बता रहा था तुम्हें। जो बच्चे हमारे चैप्टर 1 नहीं पढ़े, जो बच्चे हमारे चैप्टर 1 नहीं पढ़े, उन्हें बता दो चैप्टर 1 में मैंने एक टर्म पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका फॉर्मूला ये पढ़ाया था मैंने, K Q बाई R स्क्वायर, ठीक है, सुन लो। और आज मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला मैंने पढ़ाया K Q बाई R। बस ये तो फर्क है, इसमें R स्क्वायर, इसमें R है। अब मैं फर्क बताता हूं, K तो कांस्टेंट ही है, इस कांस्टेंट की वैल्यू बहुत से बच्चे तो जानते हैं जिन्होंने चैप्टर 1 पढ़ा, जिन्होंने चैप्टर 2 से ही स्टार्ट किया वो नहीं जानते, K की वैल्यू जान जाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जल्दी रट लो, क्या होता है K Q बाई R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल K Q बाई R। पता है दोनों में फर्क क्या है, इसमें R स्क्वायर आ रहा है, इसमें R, और भी फर्क है। ये वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर, और ये क्या होता है, स्केलर, ठीक है, ये याद रखना। दूसरी बड़ी बात, इसमें चार्ज की वैल्यू दिख रहा है, इसमें चार्ज की वैल्यू यूज होती है विदाउट साइन एक, और इसमें चार्ज की वैल्यू होती है यूज विद साइन,
याद रखना ये भी फर्क है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दोनों को एक जगह लिखना बहुत जरूरी था मेरे लिए। हालांकि कुछ बच्चों ने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा, घबरा रहे थे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K/R² और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल K/Q/R। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसमें चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन, पता है विदाउट साइन का मतलब क्या है? मान लो चार्ज -3 कूलम है तो आप माइनस नहीं यूज करोगे, खाली 3 यूज करोगे उसका। अच्छा, इसमें चार्ज की वैल्यू विद साइन का मतलब है कि अगर चार्ज -3 है ना तो -3 यूज करोगे। अच्छा, एक और फर्क है, पता है इलेक्ट्रिक फील्ड R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत बड़ा रिजल्ट है, दोनों ही R के इनवर्सली, पर इलेक्ट्रिक फील्ड R² के इनवर्सली है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R के इनवर्सली है, दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब दोनों का ग्राफ बनाया जाए। भाई साहब, ग्राफ बनाना ये सुपर इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सुपर इंपॉर्टेंट ग्राफ। पता है इस ग्राफ के लिए मैं क्या करता हूं? 2 एक्सिस बनाता हूं, y एक्सिस और x एक्सिस। y एक्सिस पर दोनों लेता हूं, VB और EB, दिख रहा है, और x एक्सिस पर लेता हूं R। तो देखे जरा, दोनों ही R के इनवर्सली है, तो दोनों का ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब जो बच्चे 11th में कमजोर थे उन्हें पता ही नहीं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। भाइयों और बहनों, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो, तब ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। साथियों, ये होता है, ये वाली जो शेप दिखाई दे रही है ना, ये वाली, जैसे वो स्लाइड आती है क्रिस्टल वर्ल्ड में, वो वाली स्लाइड है। यहां आप बैठ गए और आपको धक्का दे दिया, ये जा रहे हैं आप, इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सुनो बच्चों, ये ग्राफ बनेगा दोनों का, लेकिन दोनों का, हाँ, दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेंगे। ये देखो, दिख रहे हैं दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? हाँ सर, दिख रहे हैं दो। यस, क्योंकि एक E का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एक V का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दोनों के ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि दोनों R के इनवर्सली हैं, पर एक R² का और एक R के। अब सुनो, पता है इधर तो मैंने दोनों चीजें ली थी, VB और EB। पता, अब इनमें से कौन सा E का है और कौन सा V का है, ये मैं बताता हूं आपको। कौन सा ग्राफ? ये वाला ग्राफ, कौन सा ग्राफ E का और कौन सा V का, पहचानो। बताओ, E किसके इनवर्सली है? R² और V R के। तो इसमें R की पावर ज्यादा आ रही है ना, तो E में ज्यादा ढलान होगा। ढलान मतलब स्टीपनेस, हिंदी में कहूंगा ढलान, यानी जिसमें आपको ज्यादा ढलान दिखाई दे। कौन से वाले में ज्यादा ढलान दिखाई दे रहा? इस वाले में। यस, इस वाले में। तो पता है ये किसका ग्राफ हो गया? ये E का हो गया। जिसमें आपको ज्यादा ढलान दिखाई दे रहा है वो किसका हो गया? E का। और जिसमें आपको कम दिखाई दे रहा है, ये देखिए कम स्टीपनेस दिखाई दे रहा है, वो किसका हो गया? V का। तो दोनों ग्राफ हो गए, ये E का और ये V का। मैं कह रहा हूं लाइन लगी है बोर्ड में इसकी, और एक ऐसा पॉइंट भी आया जहां पर दोनों इक्वल भी होंगे। यस, जब R 1 होगा ना तो हमेशा E और V इक्वल होंगे। जब R 1 होगा तो E और V इक्वल होंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ठीक है, इसलिए। तो ये ज्यादा ढलान वाला ग्राफ E का और ये कम ढलान वाला ग्राफ V का, ठीक है। और नए बच्चे जो हैं जिन्होंने चैप्टर 2 से ही शुरुआत करी है, वो सोच रहे होंगे सर K की वैल्यू क्या होती है। चिंता मत करो, कल जब क्वेश्चंस कराए जाएंगे, एक से एक क्वेश्चन है, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए रेगुलर बने रहिए। कोई रिव्यू आज बताएं, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे इनबॉक्स करके रिव्यू बताइए, ठीक है। लेक्चर तो इसी पे ले जाएंगे, गूगल क्लासरूम पे, और डाउट सेशन ले जाएगा जूम ऐप पर लाइव, या फिर इंस्टीट्यूट पर बुलाकर या घर पर बुलाकर, ठीक है, पर्सनली। थैंक यू सो मच।